व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों महत्व है, जो कि केंज भी मानते हैं। इसका पहला महत्व है कि अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझना, यानी अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार कार्य करती है ये समझना। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली का नियोजन और समन्वय करने के लिए कोई भी संस्था नहीं होती। ऐसे निर्णय कि उत्पादन कैसे किया जाए, क्या उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए और क्या उपभोग किया जाए, सभी बिना किसी ब्रह्म शक्ति के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा लिए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक केंद्रीय आयोजित अर्थव्यवस्था में आयोजन प्राधिकारी एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था के अभाव में अर्थव्यवस्था के कुशल कार्यक्रम को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, आर्थिक नीतियों के लिए उपकरण प्रदान करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र राज्य की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है। कीमत या मूल्य प्रणाली एक उपकरण है जो इस कार्य में सहायता देती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य कई सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं जैसे डाक, रेल, पानी, बिजली आदि का संचालन करता है। इन अवस्थाओं में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें न लाभ न हानि के आधार पर कीमतें तय करती हैं। आगे ये कीमतें अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है। यहाँ सार्वजनिक उद्यम भी होते हैं जिनका संचालन कीमत लाभ नीति पर होता है। इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमतें अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं और संचालन कीमत लाभ नीति पर होता है। इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमतें अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है। कुछ सार्वजनिक उद्यम निजी उद्यमों के प्रतियोगी होते हैं, जिससे उनकी कीमत नीतियां कीमत प्रणाली पर आधारित होती है। वे निजी क्षेत्र से अधिक कीमतें नहीं ले सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र सरकार को सही कीमत नीतियां बनाने और उनका ठीक ढंग से मूल्यांकन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है संसाधनों की कुशल नियुक्ति में सहायक। कीमत सिद्धांत का संबंध संसाधनों के कुशल मितव्यय से है। आधुनिक सरकारों को जिस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है वह प्रतियोगी साध्यों में संसाधनों के वितरण की है। इस विचार से व्यष्टि अर्थशास्त्र का सरकार द्वारा प्रयोग संसाधनों की कुशल नियुक्ति और स्थिरता के साथ विकास प्राप्ति के लिए होता है। व्यवसाय कार्यपालक को सहायता। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यवसायिक को वर्तमान संसाधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होता है। वह इसी की सहायता से उपभोक्ता मांग को जानने और अपनी वस्तु की लागत को आकलन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट, कराधान की समस्याएं समझने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र कराधान की कुछ समस्याओं को समझने में सहायक होता है। यह एक कर के कल्याणकारी परिणामों की व्याख्या करने में प्रयोग किया जाता है। यह कर साधनों के अपने इष्टतम स्तर से पुनर्वितरण की ओर ले जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह समझाने में सहायता करता है कि एक आयकर सामाजिक कल्याण में कमी करता है या एक उत्पाद शुल्क या बिक्री कर आयकर की अपेक्षा उत्पादन शुल्क या बिक्री कर सामाजिक कल्याण में कमी लाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण विक्रेताओं और उपभोक्ताओं में वस्तु कर, उत्पादन शुल्क या बिक्री कर के कारापात के वितरण का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं समझने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, भुगतान शेष के असंतुलन और विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में किया जाता है। एक दूसरे की वस्तुओं के प्रति मांग की सापेक्षिक लोचें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ को निर्धारित करती है। भुगतान शेष में असंतुलन विदेशी मुद्रा की मांग की पूर्ति में असमानता होती है। एक मुक्त बाजार में करेंसी की विनिमय दर
विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, अर्थात व्यक्तिपरक संतुष्टियों का निरीक्षण करना जिनको व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं तथा विश्राम का आनंद लेकर प्राप्त करते हैं। यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन शामिल करता है जो कि एक आदर्श अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कल्याण अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक कल्याण को बढ़ाने से है। यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है, परंतु एकाधिकार, अल्प एकाधिकार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सदैव संसाधनों का कुआवंटन होता है और प्राप्त उत्पादन सदैव इष्टतम से कम होता है, अतः संसाधनों का काफी अपव्यय होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अधिकतम सामाजिक कल्याण लाने के लिए अपव्ययों को दूर करने हेतु कई तरीकों का सुझाव देने में सहायता करता है। जैसे कि प्रोफेसर लर्नर ने ठीक कहा है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतर अपव्यय को दूर करने या समाप्त करने से संबंधित होते हैं, या इससे कि अकुशलता उत्पन्न होने से उत्पादन का संगठन कुशलतम संभव से तरीके से नहीं किया गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत दक्षता की शर्तों को बताता है, अर्थात सभी प्रकार की अकुशलताओं को समाप्त करने के लिए, और यह सुझाव देता है कि इन शर्तों को कैसे पूरा किया जाए। निश्चय पूर्व कथन का आधार। बिलास के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत पूर्व कथन के आधार के तौर पर प्रयोग हो सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह हमें भविष्य को बताने में सामर्थ्य देगा, किंतु यह अधिकारी को सप्रतिबंध पूर्व कथन करने में सामर्थ्य देगा। इन शर्तों की निम्नलिखित किस्में हैं। यदि कुछ होता है तो एक निश्चित परिणामों के समूह पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम वस्तुओं और मजदूरियों को प्रभावित कर रही सरकारी नीतियों का अध्ययन करने में समर्थ हों और देखें कि यह नीतियां साधनों के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत हमें यहाँ सप्रतिबंध पूर्व कथन करने में सामर्थ्य देगा। वास्तविक आर्थिक तत्वों के लिए मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक आर्थिक तत्वों को समझने के लिए मॉडलों को बताता और प्रयोग करता है। जैसा कि बिलास ने कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक रास्ता अमूर्त मॉडलों के प्रयोग करने का प्रयत्न यह देखने के लिए करता है कि कीमतें कैसे निर्धारित होती है और साधनों का विभिन्न उपयोगों में वितरण कैसे होता है। सिद्धांत को उपयोग करने वाले अधिकारी को यह निर्धारण करने के लिए सामर्थ्य देना चाहिए कि कौन से तथ्य विशेषतया अध्ययन की जाने वाली समस्या के प्रशासनिक हैं। लर्नर इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यह समझने की सुविधा देता है कि बुरी तरह से जटिल, अस्त व्यस्त, असंख्य तथ्यों के लिए व्यवहार के मॉडल बनाकर जो काफी हद तक वास्तविक घटनाओं के समान होते हैं, उनको समझने में सहायक होता है। इसी समय ये मॉडल अर्थशास्त्रियों को उस कोटि तक व्याख्या करने का सामर्थ्य देते हैं जहां तक कि वास्तविक घटनाएं निश्चित आदर्श रचनाओं से विचलित होती है, जो पूर्णतया व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार वे केवल वास्तविक आर्थिक स्थिति का ही वर्णन करने में सहायक नहीं होते, परंतु नीतियां भी सुझाते हैं जो कि बहुत सफलता एवं बहुत दक्षता के साथ ऐच्छिक परिणामों को लाएगी और ऐसी नीतियां एवं अन्य घटनाओं के परिणामों की भी भविष्यवाणी करेगी। इस प्रकार यह समस्या सुलझाने की एक बढ़िया विधि है। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या सीमाएं हैं? तो पहला है कि यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की वास्तविक मान्यता पर आधारित है। केंज के अनुसार पूर्ण रोजगार को मानना यह मान लेने के बराबर है कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं ही नहीं, परंतु वास्तविक संसार में पूर्ण रोजगार नियम नहीं बल्कि अपवाद है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक अवास्तविक विधि है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अबाध नीति की मान्यता पर आधारित होती है,
परंतु यह नीति अब बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाई जाती। यह 1930 के दशक की महान मंदी के साथ ही समाप्त हो गई थी। इस कारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अवास्तविक बन जाती है। नेक्स्ट क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अंशों के अध्ययन से संबंधित है और समस्त की अपेक्षा करता है। जैसे कि बोल्डिंग ने व्यक्त किया है कि आर्थिक प्रणाली जैसे तथ्यों के एक बड़े और जटिल संसार की व्याख्या व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में करना असंभव है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थव्यवस्था की एक अस्पष्ट और अपूर्ण तस्वीर प्रदान करती है। और चौथा है, कई आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र असमर्थ ही नहीं बल्कि भ्रांतिजनक भी है। यह आवश्यक नहीं कि जो नियम एक विशेष परिवार, विशेष फर्म या उद्योग के लिए सत्य हैं, वे समस्त अर्थव्यवस्था पर भी ठीक ठीक लागू हो।